ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हमने 5 बड़ी महत्वपूर्ण बातें जो सनत कुमार ने महाराज पृथु को बताई थी उसके बारे में हमने वर्णन किया था। अब ये बताया जाता है कि ये 5 चीजें बहुत आसान हो जाती हैं अगर हम एक प्रामाणिक गुरु उनका आश्रय ग्रहण कर लें। जैसे उन 5 जो विषय उन्होंने बताए थे सनत कुमार ने, उनमें से जो एक विषय बताया था वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा था योगेश्वर उपासना। भगवान जिनको योगेश्वर कहते हैं उनकी उपासना, और भगवान के जो उत्तम भक्त हैं, महान भक्त हैं, उनकी उपासना। तो भक्ति प्रारंभ होती है जब हम प्रामाणिक गुरु का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं। भक्ति वहीं से प्रारंभ होती है। उसके बाद में तो अगर हम जैसा हमारे प्रामाणिक गुरु हमें बताते हैं, हमें किस प्रकार से भगवान की भक्ति करनी है, और उनके कहे अनुसार अगर हम अपने नियम के अनुसार अगर हम अपनी भक्ति उसका अभ्यास करते हैं तो हमारी भक्ति भगवान की रति में बदल जाएगी। भगवान के प्रति हमारी आसक्ति, हमारी अट्रैक्शन जागृत हो जाएगी। तो ये जो है बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बताते हैं। वहां पर वो बताते हैं भक्ति कैसे प्रारंभ होती है। तो 3 बड़े मुख्य अंग बताते हैं। पहले कहते हैं आदौ गुरु आश्रयम। भक्ति में सबसे पहले प्रामाणिक गुरु का आश्रय ग्रहण करना। भगवत गीता में भी सबसे पहले भगवान यही बताते हैं। जब अर्जुन धर्म संकट में फंसे हुए थे कि मैं इस धर्म संकट से कैसे बचूं, तो भगवान जो है अर्जुन को भी वही सलाह देते हैं। अर्जुन को कहते हैं कि सबसे पहले तुम्हें जो है ज्ञानीना तत्वदर्शिना, वो महान भक्त जिन्होंने तत्व के दर्शन किए हैं, उनकी शरण तुम्हें ग्रहण करनी चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार से रूप गोस्वामी जी बताते हैं भक्ति प्रारंभ कहां से होती है? प्रामाणिक गुरु का आश्रय ग्रहण करने से। आदौ, आदौ का मतलब होते फर्स्ट, पहला आइटम क्या है? गुरु आश्रयम, गुरु का आश्रय ग्रहण करना। तो गुरु का आश्रय ग्रहण कर लिया, फिर हम लोग सोचेंगे भाई काम खत्म हो गया। नहीं, काम खत्म नहीं हुआ है, काम शुरू हुआ है। अगला वो बताते हैं सद्धर्मा प्रच्छा। गुरु का आश्रय ग्रहण करके प्रणिपातेन सेवया, मतलब उनका आश्रय हमें कैसे ग्रहण करना है? बिल्कुल शरणागत हो करके। सद्धर्म पृच्छा, हमें सत धर्म के बारे में प्रश्न पूछने चाहिए। हम लोग गुरु को क्या प्रश्न पूछते हैं? गुरुजी मुझे टर्मिनल बीमारी हो गई है, मुझे कुछ विभूति दे दो,
मुझे कुछ आशीर्वाद दे दो, मेरा बेटा जो है 2-3 साल से पास नहीं हो रहा है, कुछ आशीर्वाद दे दो। हम लोग सोचते हैं कि गुरु जो है उनके द्वारा मेरी भौतिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। गुरु के द्वारा अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लें तो कोई डाउट नहीं है सारी प्रॉब्लम सॉल्व ही हो जाएंगी। लेकिन इन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है दोबारा भौतिक संसार में आकर के जन्म लेना और कष्ट उठाना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बाकी प्रॉब्लम तो सॉल्व डेफिनेटली हो जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए? गुरु का आश्रय ग्रहण करने के बाद में ये सब प्रश्नों की जगह में कि मेरा बेटा फेल हो रहा है उसको पास करा दो, उसकी जगह में हमें क्या करना चाहिए? सद्धर्म पृच्छा, भगवान की भक्ति के बारे में, सत धर्म के बारे में प्रश्न पूछने चाहिए। और क्या? साधु मार्ग अनुगमना, और साधुओं के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। ये 3 चीजें, इनके द्वारा भक्ति प्रारंभ होती है। प्रामाणिक गुरु का आश्रय ग्रहण करना, और आश्रय ग्रहण करने का मतलब क्या है? बड़ी ही शरणागत के साथ में उनसे प्रश्न करना आध्यात्मिक विषय के बारे में, सद्धर्म पृच्छा, भौतिक विषयों के बारे में नहीं। और साधु मार्ग अनुगमना, जो साधुओं ने, महात्माओं ने जो मार्ग दर्शाए हैं उनके मार्ग पर चलना, तो उससे भक्ति प्रारंभ हो जाती है। तो ये हो गया पहला विषय। अब अगला विषय जो है ये सनत कुमार महाराज पृथु को बताते हैं। और भगवान की भक्ति के लिए कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए, ये तो बता दिया क्या क्या करना चाहिए। श्रद्धा के साथ भक्ति करो, योग निष्ठा के साथ में भक्ति करो, भगवान के भक्तों के संग में बैठ करके चर्चा करो, जिज्ञासा करो, योगेश्वर की उपासना करो, नित्यम रोज भगवत कथा सुनो, पुण्य श्रवा कथाया, ये तो पॉजिटिव हो गया। अब वो बताते हैं कौन सी नेगेटिव चीजें हैं, नकारात्मक चीजें कौन सी हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। वो भी महत्वपूर्ण है ना। अगर आप बीमार हैं, डॉक्टर 2 चीजें देता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको क्या खाना चाहिए? वो कहेगा बहुत पानी पियो, बहुत फल खाओ, सब्जियां खाओ, ताजी फल सब्जियां खाओ, और कहेगा फ्रिज में रखी हुई चीजें मत खाओ, तली हुई चीजें मत खाओ, जो आप पैकेज्ड प्रोडक्ट्स जो आपको दुकानों में मिलते हैं वो मत खाओ, है ना। तो पॉजिटिव भी देता है, नेगेटिव भी देता है, दोनों चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तो अब वो अगले श्लोक में जो है बताते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें जो है, किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए जिसके द्वारा हमारी भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ेगी। वो कहते हैं अर्थ इंद्रिय आराम सगोष्ठी अतृष्णाया। अतृष्णाया का मतलब होता है उनसे दूर रहना चाहिए, उनकी तरफ हमारा झुकाव नहीं होना चाहिए। तृष्णा का मतलब होता है अट्रैक्शन, जिसकी तरफ हमारा झुकाव होना चाहिए। अतृष्णा का मतलब होता है उनकी तरफ रिलक्टेंस, उनकी तरफ हमारा झुकाव नहीं होना चाहिए, मतलब उनको अवॉइड करना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। किन से दूर रहना चाहिए? वो कहते हैं अर्थ इंद्रिय आराम सगोष्ठी, उन लोगों से जिनका जीवन में लक्ष्य केवल पैसा कमाना है। अर्था का मतलब होता है केवल धन दौलत कमाना। और क्या है? इंद्रिय आराम,
इंद्रियां का भोग करके आराम से जीवन जीने का, जिन लोगों का जीवन का लक्ष्य है सगोष्ठी, उन लोगों का संग, सगोष्ठी का मतलब है उनका संग, अतृष्णा हमें छोड़ देना चाहिए, उसकी तरफ हमारा कोई आकर्षण नहीं होना चाहिए। तो बड़ी सरल बात है, अगर हम भगवान की भक्ति में बढ़ना चाहते हैं, इन लोगों से दूर रहना चाहिए जिनका जीवन में लक्ष्य केवल पैसा कमाना है और पैसे कमा करके केवल इंद्रियों का भोग करना है। जो इस प्रकार के जीवन में डूबे हैं, उन लोगों से दूर रहना है। इसे असत संग कहते हैं। तो ये जो है पृथु महाराज कह रहे हैं। अब इसके बारे में जो है देखिए, बड़ी सुंदर चर्चा पहले भी सुखदेव गोस्वामी जी ने भी की है। उन्होंने बड़ा सुंदर श्लोक के द्वारा उन्होंने समझाया है ये लोग कौन हैं जो केवल पैसों के पीछे भागते हैं और जो इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागते हैं, उनका जीवन कैसा है। तो कहते हैं निद्रया ह्रियते नक्तम, इन लोगों का दिन कैसा होता है, इन लोगों की रात कैसे होती है। आप आराम से जो है समझ सकते हैं किन लोगों को अवॉइड करना है। जो रात में निद्रया ह्रियते नक्तम, उनकी रात, ह्रियते का मतलब है वेस्ट होती है, व्यर्थ होती है। जो अपनी रात्रि को वेस्ट करते हैं, व्यर्थ करते हैं, कैसे? निद्रया, केवल सो करके। जो केवल रात को आराम से सोते हैं 10 घंटे 12 घंटे, रात के 12 बजे सोएंगे, सवेरे सूरज भी उदित हो चुका है, लेकिन ये महाराज जो हैं आराम से निद्रा में हैं। तो इस प्रकार के लोग जो निद्रा में अपना रात का समय वेस्ट कर देते हैं, या फिर क्या करते हैं, व्यवायेन च वा वयाह, वयाह का मतलब भी वही है, वेस्ट करते हैं। और कैसे वेस्ट करते हैं? व्यवायेन, केवल काम वासनाओं में लिप्त होकर के। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं रात के समय में डांस क्लब में जाते हैं, न्यूड क्लब में जाते हैं, पब में जाते हैं, जहाँ पर दारू पीते हैं। तो इस प्रकार के लोग जो अपनी रात्रि को या तो नींद में 10-10, 12-12 घंटे की नींद में जो वेस्ट करते हैं, या फिर जो भोग विलास में, काम वासनाओं में केवल अपने जीवन को, अपनी रात्रि को व्यर्थ करते हैं। तो इस प्रकार के लोगों को हमें जो है उनसे दूर रहना चाहिए। ये इनके लक्षण हैं। तब आप पूछेंगे और दिन में ये लोग क्या करते हैं? तो सुखदेव गोस्वामी उनके दिन के बारे में भी बताते हैं। ये तो हो गया रात, रात को नींद में या फिर काम वासनाओं में, इन दो चीजों में जो व्यर्थ करते हैं। दिन, दिवाचा अर्थे हया राजन, वो परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। राजन मतलब परीक्षित महाराज को कह रहे हैं। दिन कैसे बिताते हैं? दिवा च अर्थे, पैसों के पीछे भागने के लिए। आपने एक कहावत सुनी होगी, मनी 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 स्वीटर देन हनी। लोग पैसों से इतना प्यार करते हैं कि उनको वो शहद से भी ज्यादा मीठा दिखता है। तो ऐसा है। तो दिन उनका कैसे बीतता है? केवल पैसों के लिए। दिन में 6 बजे घर से निकलेंगे, बहुत दूर तक ट्रैवल करेंगे, घंटों घंटों इधर उधर भाग रहे हैं, केवल किस लिए? केवल पैसा कमाने के लिए। और पैसा क्या कमाने के बाद में क्या करते हैं? कुटुंब भरने नवा, केवल अपने कुटुंब का पेट भरने मात्र के लिए दिन बिता देता है। केवल पैसा कमा करके कुटुंब को भरने के लिए रात बिता देता है, दारू पी करके, शराब पी करके, नशा पी करके, काम वासनाओं में लिप्त हो करके, नींद में। तो देखिए उसका सारा जीवन तो गुजर गया। इन लोगों से दूर रहना चाहिए। यही
जो सुखदेव गोस्वामी ने बताया, यही यहाँ पर सनत कुमार बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अर्था इंद्रिय आराम स गोष्ठी अतृष्णाया। जो लोग अर्थ के पीछे भागते हैं, पैसों के पीछे, इंद्रिय आराम, जो लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागते हैं, सगोष्ठी, उनका संग, अतृष्णाया, उनसे दूर रहो, उनके प्रति आकर्षित मत हो। ये हो गया। आगे कहते हैं तत्सम्मताम अपरिग्रहणेन च। एक तो बता दिया जो डायरेक्टली पैसों के पीछे भाग रहे हैं और जो भोग विलास में डूबे हैं, उनका संग, और वो कहते हैं उन लोगों का संग जो इन लोगों से मिले हुए हैं, जो इनकी तरफ आकर्षित हैं, उन लोगों का संग भी छोड़ देना चाहिए। तो दो लोगों का संग, एक जो डायरेक्टली इन चीजों से जुड़े हैं और जो इनके मित्र हैं, उनका संग भी हमें छोड़ देना चाहिए। और कहते हैं विविक्तया रुचया। विविक्तया रुचया मतलब भोग विलास के जीवन से डिस्गस्ट हो जाना चाहिए हमें। जैसे आपने सुना होगा, जब हम भगवान की भक्ति में बढ़ते हैं, एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया गया है। एक महान भगवान के भक्त थे, इनका नाम था यमुनाचार्य। ये रामानुजाचार्य के भी पहले उनके गुरु थे। तो यमुनाचार्य के बारे में क्या बताया जाता है? पहले वो राजा थे, तो राजा का जीवन तो आपको पता है भोग विलास का होता है। तो जब वो भगवान की भक्ति में आगे बढ़े, वो क्या कहते हैं देखिए, वो कहते हैं यत अवधि मम चित्त कृष्णा पदार विंदयोर, कि जब से मेरी भगवान की भक्ति में मन लगा है, तत् अवधि बत नारी संग में स्मर्य माने। अगर उस समय मेरे मन में कुछ विचार आता है कि मैं किसी नारी का जाकर के संग करूं, काम वासनाओं में अपना जीवन बिताऊं, भवतु मुखा विकार शुष्टु निष्टीवनम च। तो अब क्या है, पहले तो मैं खुशी खुशी करता था, अब मेरा मुख जो है टेढ़ा हो जाता है। जब हम किसी गंदी चीज को देखते हैं तो मुख में विकार आ जाता है, हमारा चेहरा बदल जाता है और हम उसके ऊपर थूक देते हैं। तो इस प्रकार से सनत कुमार कह रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति के ऊपर हमें थूकना चाहिए, डिस्गस्ट, कि हमें इन सब चीजों में कोई रुचि नहीं है। और अगला बताते हैं परितोषे आत्मनि विना हरे गुण पीयूष पायना। क्योंकि अभी समय की कमी है, अगली कथा में इस जो चौथा उन्होंने जो अंग बताया है उसकी चर्चा हम करेंगे। हरे कृष्ण।